तो सभी जानते हैं कि बुद्धि चित्तवृत्ति है। हाँ, बुद्धि चित्त की परत है। स्मृति, स्मृति में जो प्रक्रियाएं चल रही है, जो कि तार्किक होती है, जो कि बुद्धिमत्ता लिए होती है, जो कि कई वर्षों का अनुभव दर्शाती है, जिसमें विवेक है, सही गलत का ज्ञान, नैतिक अनैतिक, सुंदर कुरूपता का ज्ञान और आदि आदि विज्ञान, ये सब है, वो स्मृति की परत बुद्धि है। और उसका सबको अनुभव होता है, सबको अनुभव होता है। अनुभव हो गया तो दृश्य दृष्टा विवेक कहता है वो मैं नहीं हूँ। बुद्धि भी माया है, माया ने खड़ी की है वो। और इतनी चमत्कारी चीज है कि वो बुद्धि ही आपको माया से मुक्त कर सकती है। माया से मुक्ति का अर्थ ये नहीं कि कहीं और चले जाएंगे आप, माया दिखाई पड़ जाती है, ये बुद्धि का करिश्मा है। जो अनुभव हो गया वो अनुभव करता नहीं है, उसमें नहीं है, उसका नहीं है, उसका भाग नहीं है। इस तरह से हमें समझ जाना है। ये नियम सा है, एक दृश्य दृष्टा विवेक नियम सा है कि एक बार दृश्य में आ गया कुछ, अब भूल ही जाओ उसको। अनुभव करता से कोई संबंध नहीं, किसी भी तरह का संबंध नहीं बनाना है। जैसे लोग कहते हैं ना, अरे शरीर तो मैं नहीं, मेरा है, मेरा है। अब मैं नहीं हूं तो फिर वो मेरा कैसे आ गया यहाँ पर? मेरा का अर्थ क्या होता है? नहीं, मैं उपयोग कर रहा हूँ। जो दृष्टा है वो उपयोग भी नहीं करता। शरीर का उपयोग, क्या उपयोग है उसका दृष्टा के लिए? तो ये देखिए, जिसकी बुद्धि तेज है वो तुरंत समझ जाते हैं बात। मतलब मैं ज्यादा उसमें शब्द डालूं तो वो बुरा लगता है फिर, कि इतना क्यों बता रहे हैं, बोझ लगता है थोड़ा। जैसे आप जानते होंगे, चुटकुला सुनाया जाए, जोक सुनाया जाए, तो जिसकी बुद्धि होती है वो तुरंत पकड़ लेता है, हंसना शुरू। लेकिन जिसको समझ में नहीं आता, जो ट्यूबलाइट होते हैं ना, कि क्यों ऐसा, क्यों इसमें हंसने की क्या बात है, उनको फिर वो बताना पड़ता है कि उसमें जोक क्या था, उसमें चुटकुला क्या था। और आप देखेंगे कि जो फिर वो सहन नहीं होता हमसे, इतना क्यों उसका विस्तार में बताया जा रहा है। अब उसमें बात क्या रही फिर, किस तरह का जोक रहा हो, किस तरह का मजाक रहा है, जिसको कि इतना निबंध लिखना पड़ रहा है कि वो क्यों मजाक है। तो इस तरह से ज्ञान मार्ग में भी है। जिसको विवेक बुद्धि है, कुछ बताना नहीं पड़ता खास। शरीर मैं नहीं हूँ, हाँ, अब वो खुद ही समझ जाएगा। न मेरा होगा, न उपयोग होगा, न ये होगा, दृष्टा हूं मैं। अब कुछ आगे बोलने की जरूरत नहीं है, जो खत्म, हंसो। इस तरह से है ये ज्ञान। और गुरु भी ऐसे ही शिष्य ढूंढता है जो बस पकड़ ले, बस बोला और पकड़ा। ऐसे शिष्य बहुत कम मिलते हैं, लेकिन है सभी। संकेत ही काफी है। जैसे कि मैं कहता हूं कि जो समझदार को इशारा काफी है ना, ऐसे कहा जाता है। और मैं ऐसा कहता हूं कि अगर बहुत समझाना पड़े आपको, बहुत घंटों घंटों समझाना पड़ेगी, तो ज्ञान मार्ग छोड़ ही देना चाहिए फिर, क्योंकि हर बार यही होने वाला है। फिर संकेत पकड़ना सीख जाइए और बुद्धि का कम से कम उपयोग कीजिए। कम से कम क्यों? ज्यादा करेंगे तो उलझ जाएंगे। एक साक्ष्य, एक प्रमाण, एक तार्किक वाक्य, खत्म, ज्ञान मार्ग ही खत्म। एक मिनट में एक विषय खत्म किया जा सकता है ज्ञान मार्ग का, अगर आप ये संकेत पकड़ना सीख जाए। और एकदम जो ढीठ होते हैं लोग, नहीं, मुझे 4 घंटे बताइए अप्रोक्ष अनुभव क्यों साधन है। कठिन है। आप देखिए, इतना टाइम किसको है? तो लोग ये करते हैं, बाल खाल निकालते हैं। हम उन्हें कहते दार्शनिक और साधक में एक ही अंतर है कि साधक बड़ा प्रायोगिक होता है, प्रैक्टिकल होता है। वो बस उसको बस इशारा काफी है, पूरी तरह समझ जाता है। दार्शनिक क्या होता है? नहीं, आपने ये नहीं बताया कि उस शास्त्र में ऐसा क्यों लिखा है, ये होता दार्शनिक। ठीक है भाई, जान लो, हमें जल्दी है, हमें ये सब बेकार की बहस नहीं करना आपसे। ये विशिष्ट अद्वैत के बारे में बताइए, उन्होंने ऐसा क्यों, हमें क्या करना, किस पागल ने लिखा है विशिष्ट अद्वैत। द्वैत अद्वैत में ये क्यों बताया गया? मैंने कहा देखिए, एक ही अद्वैत होता है, वही मुझे पता वही मुझे पता है, बाकी सब बकवास है भाई, कचरे में फेंकने लायक है।